नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन एक ऐसा देश जो दुनिया का तीसरा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है। रूस और कनाडा के बाद चीन 97 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। लेकिन चीन दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी खुद मूल भूमि से ज़्यादा अपनी पड़ोसी देशों की भूमि पर कब्जा करके वो इतना बड़ा देश बना है। चीन ने अपने आसपास के 6 देशों की लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। 1949 में कम्युनिस्ट शासन आने के बाद लगातार चीन की यह विस्तारवादी नीति और विस्तारवादी सोच जारी रही है। जैसे ही कम्युनिस्ट शासन चीन में आया, सबसे पहले चीन ने उत्तरी इनर मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया। इनर मंगोलिया की लगभग 22 लाख किलोमीटर और तुर्कमेनिस्तान की लगभग 30 लाख किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो पूर्वी तुर्कमेनिस्तान वो जगह है जहाँ पे मूल रूप से उइगर मुसलमान रहते थे। उइगर मुसलमान वही हैं जिन पे प्रताड़ना और अत्याचार का आरोप चीन पे लगातार लगता रहा है। लगभग 10 लाख उइगर मुसलमानों को प्रताड़ना केंद्रों में या विस्थापन केंद्रों में रखा गया है, जिनका कि उदाहरण देकर भारत के मुसलमानों को लगातार भड़काया जाता है कि आपको भी उइगर मुसलमानों की तरह विस्थापन केंद्रों में भेज दिया जाएगा। इसके बाद 1997 में चीन ने मकाऊ पर 115 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 1999 आते आते हांगकांग जब ब्रिटिश दास्ता से आज़ाद हुआ तो तुरंत चीन ने अपना दावा ठोककर हांगकांग की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और चीन का सबसे आखिरी निशाना बना ताइवान के ब्रिटिश राज से आज़ाद होते ही चीन ने अपनी सेना भेजकर वहाँ पर कब्जा कर लिया। इस तरह से कुल 41 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो कि उसकी मूल भूमि से भी ज़्यादा ज़मीन है। अपने सभी पड़ोसियों से अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन आज सबका दुश्मन बना हुआ है और गहरे संकट में है। हम बात करें भारत की, तो भारत की जब 1904 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत और चीन की एक बैठक हुई जिसमें ये तय हुआ कि मैकमोहन रेखा को तिब्बत और भारत की सीमा माना जाएगा। लेकिन 1954 आते आते तक चीन ने तिब्बत को एक देश के रूप में मान्यता खत्म कर अपने देश में मिला लिया, वहाँ अपनी सेना भेजकर। और चीन ने ये दावा किया कि जब तिब्बत कोई देश ही नहीं है तो वो कैसे कोई सीमा समझौता कर सकता है। और तिब्बत की पूरी ज़मीन को चीन ने लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन को अपने देश में मिला लिया। हम बात करते हैं भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन का आज कब्जा है। 1947 में देश के आज़ाद होने और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन आने के बाद लगातार इन 68 वर्षों में चीन भारत की तरफ अपना दबाव बनाता रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह भारत की ज़मीन पर कब्जाता रहा है। तिब्बत के बाद अगला निशाना जब 1962 के युद्ध में चीन ने लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ समझौता कर लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर का पीओके का क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया था। पाकिस्तान ने एक समझौता करके पीओके की ये ज़मीन अक्साई चीन के रूप में पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी। अगर हम एक तुलना की बात करें तो 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कितनी होती है, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि मध्य प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़ी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम और तुलना करें तो पंजाब जो राज्य है उसका कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा का तो 41,000 वर्ग किलोमीटर ही है। तो मतलब हरियाणा से बड़ी जगह पे चीन ने कब्जा किया हुआ है और आज तक हर छोटे छोटे घटनाओं से चीन कुछ कदम भारत की तरफ दबाव बढ़ाते हुए कब्जा करता रहा। तब की सरकारें सोती रही, लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी है। सरकार पलट कर वार कर रही है, हमारे सीमा पे जवान सचेत हैं और इस समय चीन गंभीर संकट में है। इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई है वो इस पूरे प्रकरण को किस ओर ले जाएंगी ये कहना आज तो मुश्किल है, लेकिन ये परिस्थितियां चीन के लिए बहुत विनाशकारी होने वाली हैं, यह तय है।